कि उस समय प्रीमियर बनते और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते आजादी के बाद, तो बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति नहीं रखी जाती, ये तय। क्योंकि आचार्य जी नास्तिक थे, आचार्य जी कभी ये होने नहीं देते। हो गया था तो नेहरू उसको हटवाना चाहते थे, वो हटवा देते, जिसको गोविंद वल्लभ पंत ने नहीं किया, क्योंकि वहां का डीएम तो आरएसएस का था, फैजाबाद का नैयर। तो ये डीएम ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया मुख्यमंत्री के साथ मिलकर कि नेहरू जी को आने नहीं दिया गया फैजाबाद। तो ये जो इन लोगों की भूमिका थी सांप्रदायिकता को लेके भी, इससे भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ थी कांग्रेस के अंदर। इसलिए आप देखिए कि आजादी के बाद और खास करके गांधी जी की हत्या होने के बाद फिर सोशलिस्टों को लगा कि अब हम लोगों को अलग हो ही जाना चाहिए। बल्कि कांग्रेस के अंदर प्रस्ताव पारित हो गया था कि दोहरी सदस्यता नहीं हो सकती, आप कांग्रेस के भी सदस्य हों, सोशलिस्ट पार्टी के भी हों, ये नहीं हो सकता। इसलिए सोशलिस्टों को अलग होना पड़ा। लेकिन इसलिए जरूरत इसीलिए थी। अब जो गांधी की विभाजन के बारे में भूमिका है, ये तो एकदम झूठ बात है, जिसको अफवाह है के रूप में इसको खूब फैलाया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि गांधी एकदम विभाजन के खिलाफ थे और उन्होंने ये कहा था कि देश विभाजित होगा तो मेरी लाश के ऊपर होगा। लेकिन अंत में वो क्यों पीछे हटे, तो उसकी वजह है माउंटबेटन ये धमकी दे रहे थे कि अगर आप कोई निर्णय नहीं लेंगे तो मैं ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा, फिर आप लोग निपटिएगा। तो एक खतरा ये था कि अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती, क्योंकि सांप्रदायिकता का माहौल बन चुका था, दंगे हो रहे थे और मुस्लिम लीग विभाजन की बात पे अड़ी हुई थी। अब ये राजनीति देखिए कि अंग्रेज मुसलमानों के उस समूह को बढ़ावा दे रहे थे, को महत्व दे रहे थे, उससे बात कर रहे थे जो विभाजन की बात कर रहा था। लेकिन वहीं जो मुसलमानों का बड़ा समूह था, जमीयत उलेमा हिंद, और एक नेता थे जो आजादी के पहले ही मर गए थे, अल्लाह बख्श, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, और खान अब्दुल गफ्फार खान तो इसके खिलाफ थे ही विभाजन के। लेकिन अल्लाह बख्श से बात करने के बजाय, ये जमीयत उलेमा हिंद से बात करने के बजाय, ये मुस्लिम लीग से बात कर रहे थे जो विभाजन की मांग कर रही थी। और जमीयत उलेमा हिंद ने बताते हैं कि कुछ एक 25,000 या 50,000 लोगों का एक सम्मेलन रखा दिल्ली में, जिसमें 75 लाख लोग आ गए, 75,000 लोग आ गए विभाजन के खिलाफ। तो शायद जितने मुसलमान विभाजन की बात कर रहे थे, उतने या उससे ज्यादा विभाजन के खिलाफ भी थे। लेकिन राजनीति ऐसी हुई कि सिर्फ उसी समूह से बात की जा रही थी कि जो विभाजन की बात कर रहा था, और उस समूह से बात नहीं हो रही थी जो विभाजन के खिलाफ था। ये अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो वाली। अब खतरा ये हो गया था कि माउंटबेटन छोड़ के चले जाते, दंगे होते, कमान किसी के हाथ में होती नहीं, अराजकता की स्थिति हो जाती। गांधी जी को ये बात समझ में आ गई, तो गांधी जी ने जो वो कर सकते थे उस परिस्थिति में वही किया। उनको ये लगा कि अगर मैं बातचीत में शामिल रहूंगा और मैं इस बात पे अड़ा रहा कि देश का विभाजन ना हो, तो फिर फैसला होगा नहीं, क्योंकि जिन्ना अड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को धीरे से उस प्रक्रिया से अलग कर लिया।